हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का एसके जी ज्ञान ज्योति के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सेगमेंट कवर करेंगे, जो है आपका कि भारत में आपदा प्रबंधन। यानी हमारे भारत देश के अंतर्गत आपदा प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, पिछले कई सेशन में हम लोगों ने आपदा प्रबंधन के बारे में अलग अलग टॉपिक को कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो सेशन है हमारा वो आपदा प्रबंधन हमारे देश में किस प्रकार किया जाता है, इसी के ऊपर में आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। जब भारत में आपदा प्रबंधन की बात करें, जिससे कि अभी हाल के खबरों में आप सभी ने देखे होंगे कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पहलगांव में एक आतंकवादी हमला हो जाता है, जिसके कारण हमारे देश के जो टूरिस्ट थे, जो घूमने गए थे उस घाटी में, उसमें से 26 जो टूरिस्ट है उनकी मौत हो जाती है। 24 की 26 है जिनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ये क्या है, ये आपका एक प्राकृतिक आपदा बोल सकते हैं। यानी आतंकवाद हमारे प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है, या फिर सॉरी मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कि हमारे क्या है, मानव निर्मित आपदा है। तो ये मानव निर्मित आपदा ही है। तो ये जब घटित हुआ, तो इस आपदा के घटित होने के पीछे कौन कौन से लोग जिम्मेदार थे, कौन कौन सी एजेंसी जिम्मेदार थी, या फिर कौन कौन से जो आतंकवादी ग्रुप जो थे, कौन कौन से जिम्मेदार थे। तो इन सारे के पीछे जानकारी इकट्ठा करने का काम किसने कर रहा है, तो हमारे भारत सरकार ने कर रहा है। और जो जम्मू कश्मीर का, जो यूटी का, जो वहां के जो भी मतलब लेफ्टिनेंट होंगे वो कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी आपदा जब कहीं भी घटित होती है, तो हमारे केंद्र सरकार, हमारे राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन में, जैसे कि जिला वगैरह, जिला और कुछ स्थानीय स्वशासन अहम भूमिका अपनी निभाती है। ठीक, तो पहलगांव में जो घटना घटित हुआ, तो ये भी एक आपदा ही था, यानी मानव निर्मित आपदा। तो इस आपदा को कैसे कम किया गया, इसके प्रभाव को कैसे कम किया गया ताकि और दुर्घटना नहीं हो, तो इसके लिए हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर अलग अलग संस्थाएं काम करती है, जो कि आपदा को कंट्रोल करती है या आपदा के प्रभाव को कम करती है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोगों को समझना है कि किस प्रकार कौन कौन से ऐसे संस्थाएं हैं जो कि आपदा प्रबंधन के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाती है। आप सभी अक्सर गौर किए होंगे, कहीं भी जब बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो आप सभी देखे होंगे कि ऑरेंज कलर का ड्रेस में कुछ टीम आती है और उस बाढ़ में फंसे लोगों को वहां से निकालने का काम करती है। ठीक है, तो जो ऑरेंज कलर का जो जैकेट पहने होते हैं या फिर जो कपड़े पहने होते हैं, तो वो लोग कौन होते हैं, वो एनडीआरएफ वाले टीम होते हैं। क्या होते हैं, एनडीआरएफ वाले टीम होते हैं। या फिर अपने राज्य के में भी कुछ एसडीआरएफ की टीम है, तो वो भी अपना सहायता करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज संस्थाएं हैं, इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यदि हम बात करें आपदा प्रबंधन की, तो आपदा प्रबंधन 3 स्तर पर किया जाता है हमारे भारत में। आपदा प्रबंधन ऐसे 4 स्तर हैं, लेकिन मुख्य 3 स्तर हैं। मुख्य कितने हैं, 3। यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि में आपदा प्रबंधन में भारत सरकार की क्या भूमिका है, क्या भूमिका है, या फिर राज्य सरकार की क्या भूमिका है, या फिर स्थानीय स्वशासन या फिर जिला सरकार की क्या भूमिका है, तो यदि आप इस सेशन को अच्छे तरीके से समझेंगे तो अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला बात करते हैं। पहला मेरा क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा हो जाएगा राज्य स्तर पर, और तीसरा हो जाएगा जिला स्तर पर। चौथा एक आता है स्थानीय स्वशासन, जिसमें कि आपके नगर निकाय जो होते हैं और जो पंचायत होते हैं, वहां भी कुछ आपदा प्रबंधन के छोटे छोटे समितियां होती है, छोटे छोटे संगठन होते हैं। लेकिन ये संस्थाएं शायद, यदि शहर की बात करें वहां तो होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर इसका अभाव देखा जाता है, इसीलिए मैं उसको शामिल यहाँ पे नहीं किए। ठीक है, लेकिन ये तीनों संस्थाएं जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ये आपको हर एक जगह देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में इसका इसका फुल्ली उसमें हाथ होता है, तो होता है गृह मंत्रालय का। पहलगांव दुर्घटना जब हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, तो गृह मंत्री तुरंत एक्शन लिए, हमारे पीएम मोदी तुरंत एक्शन लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे
राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं। अब जैसे राज्य स्तर की संस्थाएं हैं, और उस जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार, वहाँ यूटी, उस यूटी के जो सरकार होंगे, वो वो जो कदम उठाएंगे वो कहलाएगा राज्य स्तर पर। या फिर कोई दुर्घटना जब घटित होती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी जब उस घटना को पूरा लीड कर रही होती है, उस घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही होती है, तो जिला स्तर की संस्थाएं कहलाती है। ठीक है। यदि हम इतने सारे संस्थाओं में, यानी इतना सारा पढ़ने के बाद, यदि इसका निचोड़ निकालना चाहेंगे, यदि इसका निचोड़ निकालना चाहेंगे, तो इसमें 3 संस्थाएं सबसे प्रमुख है। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर आता है आपका एनडीएमए। क्या आता है? एनडीएमए, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये आपके राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। कोई भी आपदा घटित होती है तो उसको एनडीएमए की जिम्मेदारी होती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है। राज्य स्तर पर यदि कोई भी आपदा घटित होती है तो ये जिम्मेदारी होती है एसडीआरएफ, एसडीएमएच यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है। उसी प्रकार जिला स्तर पर कोई आपदा घटित होती है तो उसका जो देख रेख करने वाला होता है, उसका जो प्रबंध करने वाला होता है, वो होता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जिला आपदा प्रबंधन प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है। तो तीन तरह की संस्थाएं हमारे आपदा प्रबंधन में मुख्य रूप से काम करती है। ऐसे काम बहुत सारे संस्था करती है, गवर्नमेंट संस्था, नॉन गवर्नमेंट संस्था, प्राइवेट संस्था, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट संस्था, बहुत सारे संस्थाएं काम करती है। लेकिन ये तीनों आपका गवर्नमेंट संस्थाएं हैं और इनकी भागीदारी अहम होती है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग भारत में आपदा प्रबंधन का जो इंट्रोडक्शन है इसको लिखेंगे। ठीक है। तो आप सभी लिखते जाइएगा। भारत में आपदा प्रबंधन, हेडिंग डाल लीजिए, भारत में आपदा प्रबंधन और उसका परिचय लिखिएगा। भारत में आपदा प्रबंधन, भारत में आपदा प्रबंधन, भारत में आपदा प्रबंधन, जोखिम को कम करने हेतु, जोखिम को कम करने हेतु एक समग्र दृष्टिकोण के साथ, एक समग्र दृष्टिकोण के साथ एक सक्रिय संस्थागत संरचना के लिए, संरचना के लिए एक गतिविधि आधारित, एक गतिविधि आधारित प्रतिक्रियाशील अवस्था से, प्रतिक्रियाशील अवस्था से, प्रतिक्रियाशील व्यवस्था से विकसित हुआ है। फुल स्टॉप। 1990 के दशक में, 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ द्वारा, यूएनओ द्वारा 1990 के दशक में, 1990 के दशक में, 1990 के दशक को, 1990 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक, न्यूनीकरण दशक हो सकता है। यदि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ये लिखने के लिए पूछ सकता है, या इसके बारे में पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक किस वर्ष को मनाया गया था। तो किस वर्ष को? 1990 को, यानी 1990 को। ठीक है। दशक, जिसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा IDNDR, IDNDR, IDNDR। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन यानी IDNDR के रूप में घोषणा के पश्चात, घोषणा के पश्चात कृषि मंत्रालय के तहत, कृषि मंत्रालय के तहत एक आपदा प्रबंधन, एक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई, एक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट,
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। यानी आपसे पूछा जाता है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये कब आया था? ये आया था 2005 में। कब आया था? यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 2005 में। और इसी 2005 में आने के कारण, जब ये 2005 में एक्ट आया तो बहुत सारे संस्थाओं का गठन हमारे देश के अंतर्गत किया गया है, जिसमें जो पहला संस्था का सबसे प्रमुख है वो है आपका एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसी एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था। दूसरा है एसडीआरएफ, यानी एसडीआरएफ का भी गठन इसी, सॉरी, आपका ये एसडीएमएच का गठन भी इसी एक्ट के तहत किया गया था। और इस एक्ट के तहत आपका फिर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसी एक्ट के तहत आप जो नाम सुनते हैं एनडीआरएफ, इसका गठन किया गया था। और इसी के तहत एसडीआरएफ का गठन किया गया था। ठीक है, तो जितने सारे संस्थाएं हैं, इस संस्थाओं का गठन किस एक्ट के किया गया था? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किया गया था। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में अलग से क्वेश्चन बने कि आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2005 के बारे में क्या जानते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2005 के 5 पर एक टिप्पणी लिखें, एक टिप्पणी लिखें। तो आपको भी बहुत सारा हम पॉइंट बताएंगे, तो आप अच्छे तरीके से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2005 अधिनियमित किया गया जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी एनडीएमए, आपको पहले बता चुके हैं, एनडीएमए कॉमा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यहां लिखा हुआ है एसडीएमएच और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमएच को शामिल करते हुए एक त्रिस्तरीय संरचना के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। ये आपका इंट्रोडक्शन आपको लिख देना है कि भारत में आपदा प्रबंधन किस प्रकार काम करता है। तो आपको हम 3 मेजर बताए। देखिए यहाँ पे हम स्टार लगा दिए हैं, यहाँ भी देखिए स्टार लगा दिए हैं, और यहाँ भी हम स्टार लगा दिए हैं। क्यों? यही तीनों के बारे में आपको डिटेल से, यदि आपको उतना सारा इस सब के बारे में नहीं आता है तो आप सिंपल से इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको एनडीएमए के बारे में लिख देना है, एसडीएमए के बारे में लिख देना है, और डीडीएमएच के बारे में लिख देना है। ठीक है, इतना भी आप यदि लिख देते हैं तो आपका ये भारत में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत में आपदा प्रबंधन के बारे में जो आपका है वो आंसर फुलफिल हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि आप चाहते कि आंसर को हम और इसमें वजन लाएं और कंटेंट डालें, तो ये सारे पॉइंट जितने भी बताएंगे आपको सारे को ऐड कर देना है। ठीक है, अब हम आते हैं, पहला मेरा है, हम जब राष्ट्रीय स्तर की बात करें, आपको हम बता दिए उसी में कि त्रिस्तर पर काम करता है, यानी ऐसे यहाँ पे मेरा है नेशनल अथॉरिटी, यहाँ पे है स्टेट अथॉरिटी, और यहाँ पे है मेरा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, यानी त्रिस्तरीय। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं कि हमारी भारत की जो शासन व्यवस्था है वो 3 प्रकार से है। एक देश स्तर का यानी राष्ट्रीय स्तर का, दूसरा राज्य स्तर का, और तीसरा स्थानीय स्वशासन, इसमें कि आपका नगर निकाय और पंचायती राज आते हैं। ठीक उसी प्रकार आपदा प्रबंधन भी 3 स्तर पर कार्य करते हैं। पहला तो राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर, और उसी में स्थानीय स्वशासन भी आते हैं, यानी आपके नगर निकाय और आपका पंचायत। ठीक है, तो ठीक जिस प्रकार हमारे सरकार काम करती है हमारे देश में, उसी प्रकार आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो अथॉरिटी है वो आपका काम इंडिया में करता है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपदा प्रबंधन जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच यानी एनपीडीआरआर। ये क्या है इसके बारे में लिखते हैं। देखिएगा, यह आपदा प्रबंधन का एक बहुहितधारक और बहुनिर्णय निर्माण करने वाला निकाय है। फुल स्टॉप।
इसकी 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 अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री, यानी हमारे मोटा भाई, ठीक है। कौन? अमित शाह, ठीक है। और अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं, और अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं, यानी उसका लीड करने वाला कौन होता है? गृह मंत्री, बाकी अन्य मंत्री भी उसके सदस्य होते हैं। फुल स्टॉप। गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन के प्रभारी राज्य मंत्री और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आपदा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के उपाध्यक्ष होते हैं। फुल स्टॉप। तो ये आपका क्या हो गया? तो ये हो गया राष्ट्रीय जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच, यानी एनपीडीआर। तो इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? गृह मंत्री होता है। कौन होता है? गृह मंत्री होता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी एनईसी, नेशनल एजुकेटिव कमेटी। एनईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेटिव कमेटी। इसके बारे में लिखिएगा कि इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम। अब जैसे ही आपके माइंड में आया आपदा प्रबंधन अधिनियम, तो तुरंत इसका डेट याद होना चाहिए। कब? 2005। लिखिएगा, इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। 2005 के तहत किया गया है, और यह केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी के रूप में कार्य करती है। फुल स्टॉप। इसमें कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा यानी डिफेंस, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण और वन, वित्त ब्रैकेट में व्यय, स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास और जल संसाधन को नियंत्रित करने वाले मंत्रालयों और विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। फुल स्टॉप। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी इसके सदस्य होते हैं। फुल स्टॉप। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, यानी एनईसी, नेशनल एजुकेटिव कमेटी। अब तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर एक स्टार नहीं, और आप अपनी तरफ से और 3-4 स्टार लगा के 3, 1 4 और 1 5 लगा देते हैं, यानी आपका 5 स्टार हो गया, ठीक है। इसको तो एकदम छोड़ना ही नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो लिखिएगा इसके बारे में, यह आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है, यानी एकदम टॉप जो है वो आपका ये निकाय है, यानी टॉप ये अथॉरिटी है जो कि आपदा प्रबंधन के रूप में काम करती है, ठीक है। तो लिखिएगा, यह आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है, जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। 2005 के तहत किया गया है, और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? भारत के
प्रधानमंत्री यानी मित्रों, ठीक है। अभी जैसे कि कल बिहार के मधुबनी में एक पंचायत को जो रैंकिंग दिया जाता है, तो उसी के बेसिस पर एक प्रोग्राम था वहां पे, और वहां हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा यह संकल्प लिया जाता है कि उसका बदला हम लोग अवश्य लेंगे। जो पहलगांव में दुर्घटना हुआ उसके बारे में, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, फुल स्टॉप। ये आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों कौमा योजनाओं और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है, फुल स्टॉप। एनडीएमए के दिशा निर्देश केंद्रीय मंत्रालयों कौमा विभागों और राज्यों को अपनी संबंधित आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सहायता करते हैं। इसको हम डिटेल से लिखाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में केवल इसी के बारे में लिखने आ सकता है। ये तो आएगा ही, फिक्स है। मानिए कि आप अपने तरफ से एक क्वेश्चन आउट है हमारे तरफ से, इसमें 5 स्टार हम इसलिए लगा दिए हैं, ये क्वेश्चन आउट है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, यह केवल आपके हो सकता है इसी के बारे में लिखने आ सकता है, इसलिए हम डिटेल से लिखा रहे हैं। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं और केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की योजनाओं को मंजूरी देता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ का सामान्य अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण एनडीएमए में निहित है तथा इसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कुछ? यानी ये जो है एनडीएमए, यही एनडीएमए इस एनडीआरएफ को कंट्रोल करता है या दिशा निर्देश देता है या इसके बारे में जानकारी रखता है या इस पर निगाह रखती है, ठीक है। तो ये एनडीआरएफ जो है वो किसके अंतर्गत काम करता है? तो एनडीएमए के अंतर्गत काम करता है। यानी एनडीएमए जो कहेगा वो इसको करना पड़ेगा। ये क्या है? इसके अंडर में काम करता है, ठीक है। अब लिखिएगा आगे पॉइंट में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम ये वाला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी एनआईडीएम एनडीएमए द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशा निर्देशों के ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है। यानी आपका जो है एनआईडीएम ये भी इसी के अंडर में काम करता है, समझ आया? यानी ये जो है आपका एनआईडीएम और एनडीआरएफ किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो एनडीएमए के अंतर्गत कार्य करता है। आगे पॉइंट में लिखना है, आपदा की जोखिम वाली स्थिति या आपदा में बचाव और राहत के लिए सामग्री की आपातकालीन खरीद करने के लिए एनडीएमए के पास विभागों द्वारा प्राधिकरणों को अधिकृत करने की शक्ति है। यानी जब किसी भी क्षेत्र में कोई भी आपदा घटित होती है तो वहां पे जो राहत कार्य चलाए जाते हैं तो उनके बारे में सारा हाथ किसका होता है? तो एनडीएमए का होता है। यानी इनका ही वो है। जैसे कि जब आपको हम राहत कार्य के बारे में पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि राहत कार्य 2 प्रकार से चलाए जाते हैं। एक हमारे
राष्ट्रीय जो हमारी भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं उसके द्वारा, और अलग जो एनजीओ वगैरह होते हैं यानी नॉन गवर्नमेंट जो अथॉरिटी होते हैं उसके द्वारा भी चलाए जाते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में यदि किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ है, फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा घटित हुआ है, और वहां यदि किसी भी प्रकार के रूप में भारत सरकार के द्वारा सहायता किया जा रहा है या फिर राहत कार्य चलाया जा रहा है, तो वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसी एनडीएमए के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखिएगा कि यह राहत और तत्परता के उपायों के लिए वित्त के प्रावधान, वित्त मतलब पैसा, वित्त के प्रावधान और उसके अनुप्रयोग का परीक्षण करता है यानी कितना पैसा चाहिए उसके बारे में भी इसी का काम करता है। तो ये था आपका क्लियर एनडीएमए। आपको हम बताए, एक बार नहीं 4-4 बार बता चुके हैं, 5वां बार फिर बता रहे हैं कि एनडीएमए के बारे में आपका दिमाग में पूरा पॉइंट आना चाहिए कि इसके बारे में क्या क्या बताए। इसको एग्जाम में मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आउट है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अगला लिखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी एनआईडीएम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम, 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 ये आपका था एनडीआरएफ। ठीक है, तो लिखिएगा इसके बारे में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, अभिलेखन एवं नीतिगत पैरवी के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। फुल स्टॉप, उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। फुल स्टॉप। यह आपदा प्रबंधन केंद्रों यानी डीएमसी के माध्यम से राज्य सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यानी राज्य सरकार को क्या करता है? तो तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यानी जैसे कि ये जो अक्सर क्या काम करता है, ये जागरूकता का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? जागरूकता का काम करता है। यानी वो अलग अलग जो हमारे वॉलंटियर हैं उसको वो क्या करते हैं? प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। अब लिखिएगा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, फुल फॉर्म इसका लिखिएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनडीआरएफ। ठीक है, इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो लिखिएगा इसमें कि एनडीआरएफ एक विशेषज्ञ मोचन बल है जिसे एक खतरनाक आपदा की आशंका या आपदा की स्थिति में तैनात किया जा सकता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है विशेषज्ञ। क्या आया है? विशेषज्ञ। यदि आप एनडीआरएफ की टीम को देखे होंगे तो भयंकर बाढ़ आया हुआ है। क्या आया हुआ है? भयंकर बाढ़ आया हुआ है। तो उस बाढ़ के जो पानी है, उस बाढ़ के पानी में आप ब्लाडर लेके या फिर सीप लेके एनडीआरएफ की टीम को वहां पे देख सकते हैं। उस भयंकर बाढ़ में वो यहाँ जो आदमी फंसे हुए हैं, जो मवेशी फंसा हुआ है, उसको निकालने का काम करते हैं। विशेषज्ञ इसीलिए उसको बोला गया है कि उसको बहुत सारे चीजों के नॉलेज होते हैं। और एनडीआरएफ के जो जवान होते हैं ना, ऐसे नहीं होते हैं। वो किसी सेना में रिटायर करके जो ऑफिसर होते हैं ना, जो बोल सकते हैं जो सेना के रिटायर ऑफिसर होते हैं, या फिर जो उसके जो
दल के कोई भी मतलब सेना जो होते हैं वो अक्सर उसके मेंबर होते हैं, यानी वही वो काम करते हैं। ठीक है, एनडीआरएफ के। यदि एनडीआरएफ को आप देखिएगा, एनडीआरएफ के जो जवान होते हैं, जो टीम होती है, तो वो अलग अलग सारे टाइप सबको दिखाई पड़ेंगे। आप उसको पूछिएगा तो वो बताएंगे कि हम फलाना विभाग से यहाँ पे आए हुए हैं। तो पोस्टिंग होते जाता है, ठीक ना। अभी आपको पता चलेगा और अब क्लियर करके बताएंगे आपको इसमें कौन कौन से होते हैं। तैनात किया जाता है, फुल स्टॉप। इस बल का सामान्य अधीक्षण, इस बल का सामान्य अधीक्षण, कॉमा, निर्देशन और नियंत्रण, निर्देशन और नियंत्रण एनडीएमए में निहित है। यानी सारा काम एनडीएमए सर्वोपरि है, ठीक है, एनडीएमए में निहित है। और एनडीएमए द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, एनडीएमए के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप। इस बल की कमान, इस बल की कमान और पर्यवेक्षण, और पर्यवेक्षण राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक में निहित है, में निहित है, फुल स्टॉप। वर्तमान में, वर्तमान में एनडीआरएफ में 12 बटालियन है। कितने बटालियन है? 12 बटालियन है, जो कि अलग अलग शहरों में फैले हुए हैं। उसका जो ब्रांच है वो अलग अलग शहर में है। ठीक है, एनडीआरएफ 12 बटालियन है, कॉमा, प्रत्येक बटालियन में, प्रत्येक बटालियन में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, आपको हम पहले बताए कि वो नॉर्मल आदमी नहीं होते हैं, वो किसी सेना से या फिर रिटायर होते हैं, या फिर जो उनके उस सेना में पहले जो ट्रेनिंग ऑलरेडी लिए होते हैं, या फिर जो नौकरी कर रहे होते हैं, उसी का उसमें पोस्टिंग किया जाता है। आईटीबीपी, कॉमा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, बीएसएफ, कॉमा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, कॉमा, सहित, सहित 1149 सैन्य कर्मी सम्मिलित होते हैं। सैन्य कर्मी यानी पूरे, इसमें जो होता है वो आपके बीएसएफ हो गए, आईटीबीपी हो गए, सीआरपीएफ हो गए, सीआईएसएफ हो गए, इसी के जो जवान होते हैं वो इसमें कार्य करते हैं, इसमें एनडीआरएफ में। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखिएगा प्रकार चेंज करके। इसमें विशेषज्ञ खोज और बचाव दल भी है, इसमें विशेषज्ञ खोज और बचाव दल भी है, जिनमें, जिनमें इंजीनियर, कॉमा, टेक्नीशियन यानी तकनीशियन, तकनीशियन, कॉमा, चिकित्सा सहायक, पैरामेडिक्स, और ड्रग स्टायर, डॉग स्टायर शामिल होते हैं, फुल स्टॉप। राज्यों के लिए, राज्यों के लिए इस बल की, इस बल की अग्र सक्रिय उपलब्धता, अग्र सक्रिय उपलब्धता और आपदा की, और आपदा की आशंका की स्थिति में, आपदा की आशंका की स्थिति में इसके, इसके पूर्व स्थापना, पूर्व स्थापना ने देश में आपदाओं के कारण, कारण होने वाले नुकसान को कम करने में काफी सहायता की है, फुल स्टॉप। ये था आपका एनडीआरएफ। हो सकता है आपके एग्जाम में एनडीआरएफ के बारे में भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है कि आप एनडीआरएफ के बारे में लिखिए, या फिर एनडीएमए के बारे में लिखिए, एनआईडीएम के बारे में लिखिए, एनपीडीआरआर के बारे में लिखिए, एनईसी के बारे में लिखिए। तो इतना सारा आपको इंफॉर्मेशन बताए, इतना सारा फैक्ट बताए, इतना सारा कॉन्सेप्ट बताए, तो अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्लियर राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए जो संस्थाएं हैं वो ये क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट? अब आगे आते हैं हम लोग राज्य स्तर पर, यानी राज्य स्तर पर जो संस्थागत ढांचा है, यानी जो भी संस्थाएं हैं जो राज्य स्तर पर काम करती है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहला आपका है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमएस। एसडी देखिए यहाँ भी हम स्टार लगाए हैं, यहाँ भी आप 4-5 स्टार लगा लें। ठीक है, इसके बारे में भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम, कॉमा, 2005, 2005
एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्माण को अधिशेषित करता है। फुल स्टॉप। इसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। इसके कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और इसके कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। क्लियर? कोई दिक्कत? यानी याद रखना है कि ये सेंट्रल का है तो मुख्यमंत्री यानी मित्रों, ठीक है। और यदि ये राज्य का है तो आपके राज्य के जो भी मुख्यमंत्री हैं वो इसके पदन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। जिसके पदन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। फुल स्टॉप। यह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह राज्य आपदा प्रबंधन नीति को निर्धारित करने और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को मंजूरी देने के लिए उत्तरदायी है। फुल स्टॉप। यह योजना के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए भी उत्तरदायी है और विभिन्न राज्य विभागों द्वारा राहत क्षमता निर्माण और तैयारियों के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करता है। ये आपका क्लियर हो गया, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अब दूसरा है राज्य कार्यकारी समिति। जैसे यहाँ था आपका राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी NEC, उसी प्रकार यहाँ है राज्य कार्यकारी समिति यानी इसी को बोलते हैं SEC यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी, राज्य कार्यकारी समिति। ठीक इसी का विपरीत हो जाएगा कि ये था सेंट्रल के लिए, ये है स्टेट के लिए। लिखिएगा इसमें, यह राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। फुल स्टॉप। राज्य का मुख्य सचिव इसका पदेन अध्यक्ष होता है। फुल स्टॉप। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी की कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करती है। फुल स्टॉप। यह आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया का समन्वय करती है और विभागों को निर्देश देती है। फुल स्टॉप। यह सामान्य जागरूकता और सामुदायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी उत्तरदायी है। ये आपका हो गया राज्य कार्यकारी समिति यानी SEC। अब जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे SDRF, तो आपको यहाँ बता दिया ऑलरेडी इसमें पहले ही कि आपका जो है SDRF, जब आपको ये वाला लिखाए थे तो इसी में आपको नहीं, ये आपदा प्रबंधन का जब इंट्रोडक्शन लिखाए थे तो उसी में SDRF के बारे में लिखाए थे। यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसका गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था, जो कि राज्य सरकार के नीति निर्देशन के रूप में कार्य करती है। यानी जस्ट जहां पे यहाँ पे राष्ट्र है वहां पे आपको राज्य कर देना है और सारा पॉइंट ये जो आपका NDRF वाला है इसी के बारे में उठा के यहाँ पे रख देना है। अब जैसे यहाँ था NDRF NDMA के तहत काम करता है, तो आपको लिख देना है कि जो आपका ये है SDRF वो SDMH के अंतर्गत कार्य करता है। कोई दिक्कत, कोई कसूर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा। जैसे यहाँ है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसमें भी आपको सेम पॉइंट लिखना है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था, जो कि जिला में होने वाले आपदाओं के ऊपर या आपदाओं के लिए नियम कानून बनाती है। ठीक है, तो ये सारे मतलब जितना आपको यहाँ पे हम अच्छे तरीके से लिखा है, इसी को यहाँ पे इसमें चेंज कर देना है और उसको लिख देना है, कोई दिक्कत। तो ये था आपका टोटल कि भारत में हमारे आपदा प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, जिसमें हमारे भारत सरकार की क्या भूमिका होती है, केंद्र या फिर आपका राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है, और जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा जो है जितने भी हैं तो उसका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ हमने इस टॉपिक को प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।